बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्शन इन द यूज़ ऑफ नाउन। नाउन के इस्तेमाल में जो हम लोग गलतियाँ करते हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये हमारे पास डीजी खां बोर्ड या पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उसमें 12वीं जमात के अंग्रेज़ी के पेपर में 5 नंबर का ये सवाल आता है। तो करेक्शन का, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने करेक्ट करना, जिस तरह नाउन की करेक्शन होती है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, तो इनकी करेक्शन का एक सवाल आता है 5 नंबर का। तो आज हमने पढ़ना है कि करेक्शन इन द यूज़ ऑफ नाउन। नाउन में जो गलतियाँ होती हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ जो अहम रूल्स थे वो लिखे हैं। सबसे पहला रूल जो है, अगर किसी फ़िक्रे में किसी शख्स का नाम हो या जगह का नाम हो, मतलब नेम ऑफ पर्सन और प्लेस, इफ़ अ नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस इज मेंशन इन अ सेंटेंस वी कैन नॉट यूज दी बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। मतलब अगर किसी फ़िक्रे में किसी शख्स का नाम इस्तेमाल हो या किसी जगह का नाम इस्तेमाल हो तो उससे पहले हम दी का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने मिसाल दिया, ही वाज बॉर्न इन दी कराची, तो दी नहीं लगाएंगे, ये फ़िक्रा ठीक हो जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है दी अमजद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये बंदे का नाम है अमजद, लिहाजा दी नहीं लगाएंगे, ये फ़िक्रा हमारे पास करेक्ट हो गया। दूसरा रूल मैंने लिखा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा वाहिद हालत में इस्तेमाल होते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड जस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाहिद हालत में इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी, ये हमेशा वाहिद हालत में इस्तेमाल होते हैं, इनकी जमा नहीं होती। मैंने मिसाल दी है, दी सीनरीज ऑफ सवात आर लवली। पहले इसमें 2 गलतियां हैं। पहली चीज़ तो यह कि सीनरी की जमा सीनरी होती है, इसकी जमा होती ही नहीं है, बल्कि ये हमेशा वहद के तौर पर इस्तेमाल, तो सीनरी बनाएंगे, और जब ये है वहद तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी वहद आएगा। दी सीनरी ऑफ सवात इज़ लवली, ये हमारे पास फ़िक्रा ठीक हो गया। तीसरा असूल है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी वाहिद नहीं होती, हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सम नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, दे आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। वो है पीपल, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन। तो मैंने मिसाल दी है, दी पीपल इज़ गोइंग टू लाहौर, तो देखें पीपल क्या है, हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ वर्ब लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो हमेशा जमा का आएगा, तो लिहाजा इसके साथ आर लगाएंगे, तो ये फ़िक्रा ठीक हो जाएगा। ये करेक्शन हो गई है इसके बाद। उसके बाद चौथा रूल है हमारे पास, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी जमा और वाहिद हालत एक ही होती है। सम नाउन्स हैव द सेम प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी जम्मा और वहद हालत एक ही होती है, जिस तरह फ्रूट हो गया, फिश हो गया, शीप हो गया, तो इनकी जम्मा भी यही होती है और वहद भी यही होती है। मिसाल के तौर पर मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गलत, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये फ़िक्रा ठीक हो जाएगा। इसी तरह आई हैव मैनी फ्रूट्स, ये गलत होगा, आई हैव मैनी फ्रूट या आई हैव ईटन फ्रूट, और आई हैव ईटन फिश, फिशेज नहीं फिश। हाँ, अलबत्ता अगर इस फिश के बाद या फ्रूट के बाद वैरायटी ऑफ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट काइंड्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, तो फिश की जगह पे फिशेज लगाते हैं और फ्रूट की जगह पे फ्रूट्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट्स आएगा, ये फ़िक्रा ठीक है, क्योंकि वैरायटी ऑफ का वर्ड इस्तेमाल किया गया है।
तो ये हमारे पास कितने 1 2 3 और 4 रूल ये हो गए, अहम रूल हो गए हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं 5वें असूल पे। 5वां असूल हमारे पास क्या है, ए नंबर ऑफ, क्या होता है, ए नंबर ऑफ जम्मा के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ए नंबर ऑफ इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। ए नंबर ऑफ जो होता है हमेशा जम्मा के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर उसने फिक्रा एग्जाम्पल है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर अब्सेंट टुडे, क्योंकि हमारे पास रूल है कि ए नंबर ऑफ क्या होता है, जम्मा होता है, लिहाजा इज नहीं आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो ये हमारे पास करेक्शन हो गई। तो छठा उसूल है हमारे पास दी नंबर ऑफ। दी नंबर ऑफ जो है वहद के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब दी नंबर ऑफ इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जहां पे दी नंबर ऑफ आ जाएगा वो वहद होगा, अगर ए नंबर होगा तो वो क्या होगा, जमा होगा। तो मैंने मिसाल वही दी है, दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे या आर एब्सेंट टुडे, क्योंकि दी नंबर ऑफ वहद होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी वहद आएगा, इज इस्तेमाल होगा। छठा असूल दी मेजॉरिटी या मेजॉरिटी ऑफ। अगर दी मेजॉरिटी हो या मेजॉरिटी ऑफ हो फिक्रे में, इफ majority the majority or majority of is used in a sentence it is used as plural, तो ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर दी मेजॉरिटी इस्तेमाल होगा तो जम्मा में होगा, मेजॉरिटी ऑफ होगा तो जम्मा में होगा। मैंने एग्जांपल दी है मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, दी मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। हमारे पास मिसाल क्या है, दी मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी जो है हमेशा वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होगी, दी मेजॉरिटी जो है वो जमा के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो दी मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, दी मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर या आर पुअर, क्योंकि दी मेजॉरिटी होगा या मेजॉरिटी ऑफ होगा ये हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा इसके साथ क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी आर इस्तेमाल होगा, जमा का इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास करेक्शन होगी। इसके बाद है मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी है अकेला ये हमेशा वहद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वहद के तौर पर इस्तेमाल होती है, लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो इज इसके साथ। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एस लगाना लाजमी होता है, मतलब जमा सेंस में। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। वो क्या हैं जी, ट्राउजर्स, पैंट्स, प्लायर्स, ग्लासेस और सीजर्स। इनकी सिंगल होती नहीं है, इनकी वहद होती नहीं है। मिसाल के तौर पर मिसाल दिया, ही वेयर्स ट्राउजर या ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स आएगा। और अगर खुले पैसे हों हमारे पास, अगर हमारे पास पैसे खुले हों तो रुपीज़ इस्तेमाल करते। अगर एक नोट हो, चाहे 50 का हो, 10 का हो, 100 का हो, 500 का, 1000 का हो, 5000 का हो, तो अगर एक ही नोट होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, रुपये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही गेव मी ए 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, क्योंकि एक ही नोट है 100 का, तो लिहाजा रुपये इस्तेमाल करेंगे, रुपीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर नोट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा तो रुपीज़ इस्तेमाल करेंगे, ही गेव मी 100 रुपीज़। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस पे ख़त्म होते हैं लेकिन वहद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे एस पे ख़त्म होते हैं लेकिन ये हमेशा वहद के तौर पर। मैंने इसकी मिसाल दी है, दी न्यूज़ इज या आर ट्रू, क्योंकि न्यूज़ हमेशा वहद के तौर पर इस्तेमाल होती है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो ये मैंने तकरीबन 11 जो रूल्स थे वो यहाँ पे लिखे हैं, और भी हैं, जिस तरह हमारे पास कलेक्टिव नाउन हो गए। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर जो जम्मा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अगर वो जम्मा सेंस दें तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जम्मा लगाते हैं, अगर वहद दें तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी वहद लगाते हैं। लेकिन उनमें से दो जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं
एक है कमेटी और एक है ज्यूरी। कमेटी और ज्यूरी अगर ये यूनैनिमस हूँ, यूनाइटेड हूँ, इनमें अगर ये फ़िक्रे में इस्तेमाल हूँ, ज्यूरी हो या कमेटी हो, और आगे फ़िक्रे में यूनैनिमस या यूनाइटेड का वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, तो ये हमेशा वैध के तौर पर इस्तेमाल। अगर डिवाइडेड का इस्तेमाल किया जाए, वर्ड इस्तेमाल किया जाए, तो ये हमेशा जम्मा में इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर दी ज्यूरी वाज या वर डिवाइडेड इन इट्स या देयर वर्डिक्ट। अब देखें डिवाइडेड का वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो ज्यूरी को हम क्या करेंगे, जमा। दी ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, फिर इनकी प्रोनाउन भी जमा होगी। इसी तरह दी कमेटी इज या आर यूनाइटेड इन दिस इशू। अब क्योंकि यूनाइटेड है, सबका एक ही फैसला है, तो दी कमेटी इज यूनाइटेड इन दिस इशू या ऑन दिस इशू। तो ये हमारे पास बचे नाउन का जो इस्तेमाल था, करेक्शन इन दी यूज़ ऑफ नाउन जो था, मैंने उसके चीदा नुकात आप लोगों को बता दिए हैं। अब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मैसेजेस, पैगामात हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं सर जी करेक्शन पढ़ा दें। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। आज नाउन के जो चीदा नुकात थे वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किए हैं, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए, और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना और सारे दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।